हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जेईई एडवांस 2023 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था और ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार आ भी चुके हैं, जेईई मेंस में भी आ चुके हैं, जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं और बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं और हमारे 11th और 12th के बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं। तो हमें आप चेक करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आज के एग्जाम का पैटर्न है, चाहे जेईई एडवांस हो चाहे जेईई मेंस हो, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, बेसिकली अगर सब में बात किया जाए तो वो आपको एप्टीट्यूड स्किल्स को चेक करता है। 11th 12th का फाउंडेशन चीजें पूछता है, 11th 12th का ही सिलेबस पूछता है, लेकिन आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्किल को चेक करता है। तो अब हमारे साथ आप बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि वेयर x बिलोंग्स टू r, लेट yx x² - 5 dy by dx - 2xy equal to -2x x² - 5 the whole square where y या 2 पे वैल्यू गिवन है 7। तो पूछा था कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का और बड़ा आसानी से इसको हम कर सकते हैं। एग्जाम में मैक्सिमम इसको हम लोग 4 to 5 मिनट इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ देखते हैं। देखिए इसी एक हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन में चेंज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर ले। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये x² - 5 का बोथ साइड में हम लोग डिवाइड कर ले। अगर बोले कि x² - 5 डिवाइड बोथ साइड, तो कितना आसानी से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पाएंगे। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि dy by dx इक्वल टू dy by dx माइनस का 2x अपॉन x² - 5 y इसलिए होगा रहेगा। और इधर अगर हम देखें तो ये 2 पावर है, इससे डिवाइड होगा तो एक पावर कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2x और ब्रैकेट में x² - 5। अच्छा, अब इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसको आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो कैसा दिख रहा है, dy by df प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बोल सकते हैं कि dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या पकड़ पा रहे हैं कि p के प्लेस में अगर हम लोग लिखना चाहें तो p के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 2x अपॉन x² - 5। अच्छा, जब बेटा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है, LDE दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हमारे पास तरीका है e की पावर p dx। देखो बेटा ये इंटीग्रेशन भी करना है तो कुछ नहीं है, हम लोग बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। e के पावर p की वैल्यू दे रखी है माइनस का बाहर का 2x x² - 5 dx और इसको हम लोग देखो बेटा x² - 5 इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x² - 5 को हम लोग d ले लें तो हमको सिंपल सी बात है कि 2x dx dt मिल जाएगी, ये dt मिल जाएगी और ये हमारा t अपॉन क्या हो जाएगा 1/t dt बन जाएगा और नेगेटिव साइन है तो e की पावर क्या बन जाएगा, e की पावर log t का इनवर्स 1 और जिसको हम लोग नेगेटिव साइन है ये हो जाएगा log 1/t। तो इसको लिख सकते हैं कि log 1/t मतलब 1 अपॉन x² - 5 और e और log कैंसिल हो जाएगा तो हमको सिंपल सा अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन x² - 5, 1 अपॉन x² - 5। देखो बेटा हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको क्या मिल गया है 1 अपॉन x² - 5। जैसे ही हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है हमारा क्वेश्चन जो है लगभग मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्व की ओर बढ़ जाते हैं। इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखे रहते हैं, बाकी पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। देखो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गए तो हम लोग अपने इक्वेशन बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, i इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इनटू dx, बहुत अच्छी बात है। और y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तो y इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का y, और q इनटू q की वैल्यू हमको क्या बची रही होगी, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे q की वैल्यू हमको क्या मिली थी, तो q की वैल्यू मिली थी माइनस का 2x माइनस का 2x x स्क्वायर माइनस का 5, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल गया था x स्क्वायर माइनस का 5 और होल का dx, होल का dx। ये बेटा कैंसिल आउट हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन x स्क्वायर माइनस का 5, और ये हमारा बेटा 2x का अगर हम लोग करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको करके देख लेते हैं। तो ये हमको माइनस का x स्क्वायर प्लस का c, यही आपको मिल जाएगा अपना इक्वेशन। देखिए कितनी आसान सी बात है और कितना आसानी से किए। अगर इसको एक साइड भेजना चाहें तो हम एक साइड में भेज देते हैं और बोल सकते हैं कि y इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस c, और ब्रैकेट में लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस का 5। ऐसा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सी बात है। अब देखो हमको इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी, अब उस पे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन, बस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जब भी x की वैल्यू रखोगे y आपको 7 मिलेगा, यही इंफॉर्मेशन दी थी। कुछ ना करो, y के प्लेस पे 7 कर दो, x के प्लेस पे क्या कर दो बेटा माइनस का, और 2 है तो माइनस का 4 और प्लस का c, और ये हो जाएगा x स्क्वायर 4 2 या 4 माइनस 5 तो माइनस का 1, ठीक है, यही चीज लिखेगा। अब देखो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का 4 ये माइनस का 3 ये 7 ये इधर आ जाएगा, तो c इक्वल टू माइनस का 3 आपको वैल्यू मिल गई। मतलब हमको हमारे कांस्टेंट c की वैल्यू क्या मिल गई, c इक्वल टू माइनस का 3 वैल्यू मिल गई। c इक्वल टू माइनस 3 हमको जो वैल्यू मिल गई, तो हम आगे देखते हैं कि हमको क्या इक्वेशन मिल पा रहा है। तो इसी को उठा के लाते हैं, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर, और c की वैल्यू हमको ऑलरेडी माइनस का 3 दिया था, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पर दिया था x स्क्वायर माइनस का 5, अगर हम इसको और ये माइनस कॉमन ले लें तो इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू माइनस, अंदर बचेगा बेटा x स्क्वायर प्लस का 3, और इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5। देखिए ये हमको एक सिंपलीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन, हमसे अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, उस पे जोर देना है। आपसे पूछा था कि जो वैल्यू निकल के आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू को पॉसिबल है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन या किसी भी चीज के लिए मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है। तो हम पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले इससे हम अपनी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हमको मालूम है कि अगर fx हमको दिया है बेटा, fx हमको दिया है माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3 और इधर दिया है x स्क्वायर माइनस का 5, ये दे रखा है, कुछ नहीं करना है। हमको एक प्राइम x पहले निकाल लेना, एक प्राइम x क्या निकल के आएगा, चाहे इस प्रोडक्ट रूल निकाल दो, चाहे इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, और चाहे तो सब्स्टिट्यूशन कर लो कि x स्क्वायर इक्वल टू अगर हम t ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का t प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा t माइनस 5। और इन दोनों के बीच में अगर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, इन दोनों के बीच में अगर हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट इसे क्या कहते हैं माइनस को बाहर ही रखो, और प्रोडक्ट रूल लगाना है तो हमारा क्या वैल्यू आ सकता है उसको चेक करते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन लिख लो t प्लस, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब 1 इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव t प्लस 3, ऐसे कर लिया। और इसको बाहर माइनस रखा है तो क्या हो जाएगा बेटा t माइनस 5 टू t प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा 2t माइनस का 2, और ये हमको मिल जाएगा क्या कहते हैं ये साइन इधर जाएगा, इसको इक्वल f प्राइम x इक्वल टू 0 दिखाते हैं, f प्राइम x इक्वल टू हम 0 दिखाते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0, तो t इक्वल टू हमको डायरेक्ट लिख सकते हैं
t इक्वल टू हमको मिल गया बेटा 1 और t की वैल्यू 1 अगर मिली है तो x की वैल्यू भी हमको 1 ही रहेगी। ये बात में अंडरस्टूड हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सिंपल सॉल्व हो गया क्योंकि हमको अपनी क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल चुका है। और हमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम पता करना होता है, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम पता करना होता है बेटा, तो हमें क्या करना होता है, हम सिंपल से जानते हैं कि f डबल डैश x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये हमको मैक्सिमा देता है। हमको साफ दिख पा रहा है बेटा, साफ दिख पा रहा है कि यहाँ पर 2t - 2 था, इसको एक बार फिर से डेरिवेट कर देंगे, एक बार फिर से डेरिवेट कर देंगे तो 2 आएगा, तो ये -2 बाहर माइनस लगा है, ये ऑलवेज माइनस आएगा, तो मतलब f डबल डैश हमारा जो है लेस देन 0 आ रहा है, जो कि मैक्सिमम को देगा या मैक्सिमम पॉइंट को बताएगा। और उस मैक्सिमम पॉइंट पे t इक्वल टू 1 पर या x इक्वल टू 1 पर हमारी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो हम बोल सकते हैं कि y ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू, y ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या हमारा क्वेश्चन था ये वाला था सिंपल सा, कि हम यहाँ पर रखेंगे माइनस x स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 माइनस का 5, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4, माइनस बाहर लगा है ये 4, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 इंटू -4। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा प्लस का 60। मतलब कि हमको अगर हम उसको लिखना चाहें तो हमारा आंसर आएगा कि उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 16 मिल रही है। और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, जो कि t इक्वल टू 1 निकल के आया था, और t की वैल्यू रखे तो x की वैल्यू भी बनाएगी। तो हमको हमारा देखो कितना सिंपल तरीके से हम अपने आंसर को आराम से कर सकते हैं। हम कितने सिंपल तरीके से अपने आंसर को हम लोगों ने अप्रोच किया। ऐसा कोई भी इसमें ऐसी मैंने बात नहीं की जो बहुत हार्ड एंड टफ लगी हो। जो हमने 12th के सिलेबस में पढ़ा था उसी को हम लोग यूटिलाइज करते गए, पैटर्न बाय पैटर्न चीजों को सॉल्व करते गए और हमको बड़ा आसानी से हमको आंसर मिल गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम्स का जो इस समय चाहे कोई भी कंपटीशन हो उसका क्या सिनेरियो चल रहा है। आपके पास एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्किल्स और प्रैक्टिस स्किल को चेक करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा सा डिजाइन करता है, कुछ सारे इनपुट आउटपुट दे देता है और कुछ डेटा देके आपको उलझाने की कोशिश करता है। बट आपको जैसे जैसे हम लोगों ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उससे हम बड़ा आसान तरीके से उसका आंसर ला सकते हैं। धन्यवाद।